हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्कॉलर आपको प्रोवाइड करता है डेली करंट अफेयर सेशन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर वीडियोस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर बुक्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स अवेल कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? रिसेंटली पीएम इनॉग्रेटेड एम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से राज्य में हाल ही में एम्स का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम? कौन से राज्य में किया गया बच्चों? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली हमारे पीएम ने इनॉग्रेट किया है एम्स, प्लस उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट करे हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे, कहाँ से? पिंजौर से लेकर नालागढ़ तक। ठीक है, ऑन कौन से नेशनल हाईवे पे होगा? NH 105, प्लस एम्स बिलासपुर तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लस मेडिकल डिवाइस पार्क एट नालानगर, इसको भी, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी उन्होंने ले किया है कल के दिन पर। प्लस इन्होंने गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर? बंडला में। अब देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स और इतने सारे कॉलेजेस, प्लस मेडिकल डिवाइस पार्क, देन एम्स, ये सारी चीज़ें जब इनॉग्रेट हो रही हैं, इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया यानी कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश में भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो कोई भी राज्य जो है वो भी डेवलप होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही होता है, प्लस फैसिलिटीज भी जनरेट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन है भाई? चाइना है, नेपाल है, यूएस है या फिर इंडिया है? शुगर केन नहीं, शुगर। तो शुगर और शुगर केन में डिफरेंस होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चाइना, नेपाल, यूएस और इंडिया, जी हाँ, हमारा प्यारा भारत, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बन चुका है, प्लस लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बनने के साथ साथ ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुका है। किसका? शुगर का। अच्छा चलिए, ये तो हो गया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर का, इंडिया हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गया, बट फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है भाई शुगर का? ये है ब्राजील। ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Which of the following ministers has laid the foundation stone of 240 development projects in Srinagar? हाल ही में श्रीनगर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, तो उनका जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसने ले किया है? अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर? जल्दी बताइए बच्चों। ये ले किया गया हमारे प्यारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा, जो कि हैं हमारे अमित शाह। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए इनमें आएगा आपका कॉलेजेस, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या डेवलप किया जाएगा? आपका स्कूल्स, ठीक है, देन कॉलेजेस, ठीक है, देन मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। अब और फिर क्या होगा इसमें? देखिए जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हिमाचल प्रदेश है वो डेवलप कर रहा है, कहीं पे भी जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो कोई भी स्टेट जो है वो डेवलप करता है, तो यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, प्लस बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डेवलपमेंट विच विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ श्रीनगर। हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में क्या सिचुएशन थी कुछ टाइम पहले तक, वहाँ पर अब क्या होगा कि अब वो पूरा का पूरा जो फेस ही है, शक्ल, जो चेहरा ही है पूरा जम्मू एंड कश्मीर का बदल दिया जाएगा और वो भी बहुत अच्छे स्टेट्स में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NM
NMCG and Shahakar Bharti organizes विशाल किसान सम्मेलन in which of the following city? कौन से शहर में विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया? पानीपत, सोनीपत, गोरखपुर, चंडीगढ़। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। ये किया गया है सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत कहाँ पे? हरियाणा। अब इसमें क्या था, ये इस वजह से इसका जो एम था वो ये था कि आप ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें, ठीक है, जो नेचुरल फार्मिंग के तरीके हैं उसको प्रमोट करें। प्लस ये जो वर्कशॉप थी इसमें जो फार्मर्स थे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए थे जिससे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। प्लस वहां पर टेक्नोलॉजीज भी बताई गई फार्मर्स को, तरीके बताए गए फार्मर्स को कि आप कैसे नेचुरल फार्मिंग से भी बहुत बेटर प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं एंड यू कैन रिलाई ऑन नेचुरल मेथड्स ऑल्सो, ठीक है। ये इस वर्कशॉप को किसने प्रिजाइड किया था? इट वॉज प्रिजाइड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG। NMCG के डायरेक्टर जनरल कौन है? श्री जी अशोक कुमार। अब NMCG है क्या? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये है एक्चुअली इसका फुल फॉर्म, ठीक है बच्चों। बहुत सारे ऑफिशियल्स ने इसको अटेंड किया बिकॉज नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है, तो बहुत सारे ऑफिशियल्स, फार्मर्स, बहुत सारे लोग इसको आके अटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइज के ऊपर, वो भी नोबेल प्राइज के ऊपर। लास्ट सेशन में आपको फिजिक्स का मैंने नोबेल प्राइज बताया था, राइट? अगर आपने वो सेशन अच्छे से सुना होगा तो आप ये आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज वन नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? मेडिसिन की फील्ड में किसने प्राइज जीता है? कैरोलिनी बेतोजी, मॉर्टेन मेडल, बैरी शार्पलेस, स्वांते पैबो। इन सब में से किसने मेडिसिन की फील्ड में जीता है? तो बच्चों वो जीता है स्वांते पैबो ने। और इन सबको कौन सी फील्ड में मिला है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इन सबको मिला है केमिस्ट्री, ठीक है, इन सबको मिला है केमिस्ट्री की फील्ड में। इन तीनों को मिला, 3 जनों को मिला है फिजिक्स में और इन तीनों को मिला है केमिस्ट्री में। स्वांते पैबो को मिला है मेडिसिन की फील्ड में। इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने हर चीज को अंडरस्टैंड करके इन्होंने ऐसी डिस्कवरीज करी है और ऐसी तथ्य प्रोवाइड करे जिससे कि ये पता चलता है कि कैसे जो आज के ज़माने के यानी मॉडर्न डे के जो ह्यूमंस हैं यानी हम लोग हैं, हम कैसे अपने एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए, यानी हम कैसे उनसे आगे बढ़े, क्यों हम ही सरवाइव कर पाए और क्यों हमारे जैसे कि बहुत सारे हम क्या है होमो सेपियंस है ना, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो सेपियंस, बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस थे, ठीक है, बट वो कुछ सरवाइव नहीं कर पाए, बट हम ही सरवाइव कर पाए, होमो सेपियंस ही सरवाइव कर पाए। क्यों सरवाइव कर पाए होमो सेपियंस? तो वो सारे जो उसके ऊपर उन्होंने डिस्कवरीज करी, प्लस उन्होंने ऐसे तथ्य फैक्ट्स प्रोवाइड करे, ऐसी लोगों को समझाया कि भाई हाँ इस वजह से ये था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा एवोल्यूशन समझाया ना कि कैसे क्या चीजें हुई, ठीक है। प्लस इन्होंने जो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है उसकी यूनिकनेस भी समझाई कि कैसे, क्योंकि वो हमारा जो हमारा यानी कि अभी के प्रेजेंट ह्यूमंस का जो इम्यून सिस्टम है वो कितना बेटर था और कितना यूनिक था, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पाए और हमारे जो कजन्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट गैप विद फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा गैप है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। जल्दी बताइए बच्चों। तो ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यानी कि ये गैप का मतलब है कि मेल और फीमेल में कितना गैप रहता है मोर्टेलिटी का। देखिए अगर पर 1000 बर्थ, ठीक है, पर 1000 बर्थ पे अगर हम लेते हैं तो 35 मेल्स की डेथ हो जाती है, बट 41 फीमेल्स की डेथ होती है, ठीक है। तो किसी भी राज्य से अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा हम छत्तीसगढ़ में पाते हैं ये जो गैप है, ठीक है। यानी कि 35 से लेकर 41 के बीच में कितना गैप होता है बच्चों?
अंकों का गैप है ना, तो इतना मेजर जो गैप है वो किसी और राज्य में मोर्टेलिटी रेट में नहीं देखने को मिलता है, बट छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स डे पे। कुछ लोग टीचर्स को बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं, बट नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? कौन से दिन पर वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया? 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या 2 सितंबर? जल्दी बताइए बच्चों। ट्रिकी तो क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है। बहुत लोगों को लगेगा कि 5 सितंबर है, क्योंकि हम अपना जो टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं ना, बट द करेक्ट आंसर इज 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर इज रॉन्ग। 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, और 5 सितंबर को आता है इंडिया का टीचर्स डे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे? थीम क्या थी? लेट्स क्रिएट मोर टीचर्स, रिस्पेक्ट द टीचर्स अराउंड अस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, अपस्किलिंग द टीचर टू क्रिएट बेटर एजुकेशन। इन चारों में से कौन सी थीम थी आज, मतलब इस साल के 2022 के टीचर्स डे की? बच्चों ऑप्शन नंबर 3 विच सेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर। ठीक है, अगर हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी बदलाव लेकर आना चाहते हैं हमारे एजुकेशन में, तो वो सबसे पहले टीचर्स से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वही तो बच्चों को बताएंगे। अपने आप तो कोई तो आके ऐसे बताएगा नहीं, और किसी की बात बच्चे सुनेंगे भी नहीं, टीचर्स की बात सुनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस? व्हाट्सएप एक ऐप है जो कि हम सब यूज करते हैं, तो हाल ही में एक बैंक ने जो है वो व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस लॉन्च करी। वो कौन सा बैंक है? यूको बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक? जल्दी बताइए बच्चों। वो है हमारा पीएनबी बैंक। ठीक है, इसने भी हाल ही में व्हाट्सएप सर्विस जो है वो लॉन्च करी है। अब व्हाट्सएप सर्विस में क्या होगा? आपको एक नंबर दिया जाएगा जो कि पीएनबी का नंबर है, जिस पे आप ऐसे किसी पे भी आप अपना व्हाट्सएप सर्विस जो है वो एक्टिवेट नहीं कर लेना कि कोई सा भी नंबर ले लिया कहीं से भी वेबसाइट से और आपने अपना डिटेल्स वगैरह डाल दी और आपने क्वेश्चंस पूछना, ऐसे फ्रॉड्स बहुत होते हैं ना। तो आपके ये जो है वो ये ऑफिशियल नंबर है, पीएनबी का व्हाट्सएप नंबर है। जो भी करंट अकाउंट होल्डर्स हैं पीएनबी के, तो वो इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। इसमें आप क्या पूछ सकते हैं? देखिए, बैलेंस चेक करना हो गया, ठीक है, आपको चेक बुक ऑर्डर करनी हो गई, ठीक है, आपको डिटेल्स जाननी होगी कि भैया मेरी जो ट्रांजैक्शंस है वो कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से दिन पर हुई है, कुछ आपको कंप्लेन करनी हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इस नंबर से अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस ऑफ पीएनबी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको सर्विसेज जो है वो थ्रू व्हाट्सएप प्रोवाइड करे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच सेज हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी? पीएनबी की बैंकिंग सर्विस के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन एमडी और सीईओ कौन है पीएनबी का? प्रशांत कुमार, श्री सोमशंकर प्रसाद, पीसी कांडपाल, अतुल कुमार गोयल? कौन है भैया पीएनबी के एमडी एंड सीईओ? जल्दी बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 अतुल कुमार गोयल, ये हैं पीएनबी के एमडी एंड सीईओ, करंट एमडी एंड सीईओ। अब जानते हैं प्रशांत कुमार जो हैं वो हैं यस बैंक के एमडी एंड सीईओ। सोम प्रसाद जो हैं वो कौन से बैंक के हैं? ये हैं यूको बैंक के। ठीक है, पीसी कनपाल हैं एसबीआई के। ठीक है, एसबीआई बैंक है ना, उसके ये एमडी एंड सीईओ हैं। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज एमडी और सीईओ जो हैं प्लस बैंक की टैगलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो आपको बैंक की टैगलाइंस और एमडी एंड सीईओ हेडक्वार्टर्स ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए
That's all for today. I hope you guys liked the session. Kindly like, share, comment, and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs, exam related content. If you have any query, any doubt, and any feedback, you can ask and tell us in the comment section. Thank you everyone. Have a nice day.